क्वेश्चन नंबर 19 आपका वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं क्या पूछा है। सुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995। देखिए 1995 में उसने काम करना शुरू किया, 1995 में, और 1995 में उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी। 1995 में उसकी जो सैलरी थी, आप यहाँ लिख दें याददाश्त के लिए, सैलरी 5000 थी। बहुत ध्यान समझिएगा। रिसीव एन इंक्रीमेंट, उसको इस इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपीज हर ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि अगर हम इसका एपी बनाएं तो क्या बनेगा। पहले सैलरी थी 5000, दूसरे में 5200, तीसरा टर्म क्या होगा 5400, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो आगे। लेकिन उसने कहा कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो रही है। तो पहले हमें निकालना होगा एन की वैल्यू, कितने सालों में उसकी इनकम 7000 तक पहुंच रही है। तो चलिए पहले सॉल्व करते समझते हैं। ए की वैल्यू निकालो, क्या है। ए की वैल्यू हमारे पास है 5000। डी कितना है बेटा, डी तो हमारे पास गिवन है 200, ठीक है। और ए एन भी दे रखा है, ए एन कितना है 7000। निकालना क्या है एन, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए जब समझ में आ गई तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 7000, ए की वैल्यू कितनी बेटा 5000 प्लस एन नहीं पता, डी 200। ओके चलो अब देखो 7000 5000 इधर लेकर आएंगे तो 7000 माइनस 5000 2000 बचेगा, इक्वल 200 एंड माइनस 200। 200 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 2200 इक्वल 200 एन चल रहा है। बहुत ध्यान समझा, 200 एन इक्वल हो जाएगा, एन की वैल्यू मुझे निकालना है 1 2 1 2, कितना हो गया 11, यानी एन की वैल्यू आ गई 11। क्या आ गई 11। बात समझ में आ रही है। 11 साल के बाद उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है इन विच ईयर, तो 1995 में 11 प्लस कर दो। 1995 में 11 प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 2006। 2006 में उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 2006 में उसकी इनकम 7000 होगी। तो आपका जो एन होगा वो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको समझना क्या था कि स्टार्टिंग 5000 से हुई, 200 रुपीज का उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा डी 200 हो गया, ए 5000 है, ए एन आपका 7000 दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी है, आंसर आपका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसमें आपसे क्या पूछा है, चलिए बात करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत समझ के बात करेंगे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी भी है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी है। ये तो बात क्लियर है क्योंकि स्टार्टिंग कर रही है 5 रुपीज से, तो ए की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 5 रुपीज। फिर वो क्या कह रहे हैं देखिए, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। इसका मतलब ये क्या है, डी हर वीक में वो कितना सेव कर इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीज। ए भी आपके पास है, डी आपके पास है, टोटल उसकी जो सेविंग है वो इतनी है। इसका मतलब ए एन आपके पास दे रखा है 20.75। तो आपको बताना है वो कितने वीक में इतनी सेविंग कर पाती है, इसका मतलब आपको एन निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही रिपीट हो रहा है। चलिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 20.75
ए कितना है 5, एन नहीं पता, डी 1.75, 20.75 इक्वल 5 ऐसे ही रहेगा, 1.75 एन माइनस 1.75। यहां से देखिएगा 20.75 है, ये 5 और ये, इनको सोचो कैसे करना है, 5 माइनस 1.75 प्लस 1.75 एन। सॉल्व करना बहुत ध्यान से, पॉइंट का खेल है, गड़बड़ नहीं करना। तो 20.75 क्या करेंगे, इस 5 में से इसको सेपरेट करेंगे, 3.25 आएगा। आप चाहो तो इसको करके देख लो, 5.00, यहाँ पर हमारे पास 1.75, सेपरेट करेंगे 25, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3.25 आ रहा है, 3.25 प्लस 1.75 एन। क्लियर? तो ये देखिएगा 20.75 माइनस 3.25 इक्वल में 1.75 एन। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ कितना आ रहा है, 5 में से देखिए 0, 7 में से 2 गया 5 पॉइंट, और यहाँ पर आपका बचेगा 17, इधर चल रहा है 1.75 एन। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ एन की। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, कितना बचेगा 1750, कितना भी बार जाएगा 10 जा, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। कितने वीक के बाद इसकी सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे होगी, 10 वीक के बाद। तो करना क्या था, ए हमारे पास गिवन था, ओके, ए हमारे पास गिवन था और डी हमारे पास था, ए एन हमारे पास था, ए एन की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व करते गए, एन निकल के आ गया, एन की वैल्यू 10 आ गई।